हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का केएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप सभी को राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान जीके की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, टॉपिक वाइज इंफॉर्मेशन दी जाती है और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सभी हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो कि रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। हमें सबसे पहले ये जानना होगा, हमें प्रमुख मंदिरों के अंदर राजस्थान के मंदिर जो टॉपिक है उसके अंदर याद क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें याद करना होगा कि वह मंदिर कहाँ स्थित है। दूसरी बात, मंदिर का अगर निर्माता का नाम है तो उस मंदिर का निर्माण किसने कराया, हमें ये याद करना होगा। तीसरी बात हमें याद करनी होगी, उस मंदिर के अन्य किस नाम से जाना जाता है उस मंदिर को, ये जानना होगा, हमें ये याद करना होगा। मुख्यतः हमें ये तीन बातें याद रखनी होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के साथ, राजस्थान के प्रमुख मंदिर। सबसे पहले भारत के अंदर मंदिर निर्माण की कौन कौन सी शैलियां हैं ये जान लेते हैं। भारत के अंदर मंदिर निर्माण की प्रमुखतः तीन शैलियां हैं। वो कौन कौन सी शैली हैं आइए देखते हैं। पहली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली, तीसरी है वेशा शैली। सबसे पहले जानते हैं नागर शैली। नागर शैली के मंदिर किस प्रकार के होते हैं। नागर शैली के मंदिर ये देखिए, मैं आपको इमेज के अंदर समझा देता हूँ। ये नागर शैली के मंदिर है। एक मिनट। ये देखिए, नागर शैली के मंदिर कुछ इस प्रकार के मंदिर होते हैं। ये नागर शैली है। इस मंदिर में, इन मंदिरों में होता क्या है। सबसे पहली बात, ये मंदिर एक चबूतरे के ऊपर बने हुए होंगे। आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर ये चबूतरा बना हुआ है। एक चबूतरे के अंदर इस प्रकार से ये मंदिर बने हुए होते हैं। ये मंदिर कहाँ पाए जाते हैं। मुख्यतः नागर शैली के मंदिर नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहलाएगा नागर शैली। यानी कि राजस्थान में भी मंदिर निर्माण की मुख्यतः शैली कौन सी है, नागर शैली है। क्या होता है शैली में, एक चबूतरा होगा, चबूतरे के ऊपर मंदिर बना हुआ होगा। अब ये मंदिर बने हुए हैं। अब जो मंदिर है, इन तीनों को क्या कहा जाता है। ये जो तीनों होंगे, इन तीनों को कहा जाएगा मंडप। मंदिर के आगे के स्थान को क्या कहा जाता है, मंडप। ये मुख्य मंदिर बना हुआ होगा। अब इस मुख्य मंदिर के अंदर क्या होगा, ये गर्भगृह कहलाता है। मंदिर के अंदर जहां मूर्ति स्थापित होती है, मूर्ति स्थापित के स्थापना के स्थान को क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, नागर शैली के अंदर मंदिर में, नागर शैली के मंदिरों में मूर्ति के जहां पर स्थापित होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो उस स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। अब गर्भगृह के ऊपर ये जो आकृति बनी हुई होती है, ये जो आकृति बनी हुई है आप देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिखर। शिखर कहा जाता है इसको। फिर उसके ऊपर ये एक आकृति बनी हुई होती है, इसको क्या कहा जाता है, शिखर के ऊपर जो आकृति बनी हुई है इसको कहा जाता है आमलक। आमलक कहा जाता है इसको, आमलक कहते हैं। ये हो गया मंडप। मंडप के बाद ये हो गया गर्भगृह, जहाँ पे मूर्ति होती है। मूर्ति के ऊपर जो डिजाइन बनी हुई है इसको कहते हैं हम शिखर। शिखर के ऊपर जो स्थापित स्थान है इसको आमलक कहा जाता है। देखिए, नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। इस मंदिर में शिखर युक्त, यह मंदिर शिखर युक्त होते हैं। इसमें मूर्ति स्थल के चारों तरफ परिक्रमा स्थल होता है। यानी कि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पर ये मूर्ति स्थापित होती है गर्भगृह में, इसके चारों ओर एक जगह दी हुई होगी जहां पर आप परिक्रमा लगा सकते हैं। इस मूर्ति की परिक्रमा स्थल होता है। राजस्थान के अधिकांश मंदिर इसी शैली में मंदिर हुए बने हुए। क्यों बने हुए, उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली है, तो अपने आप राजस्थान के जो मुख्यतः मंदिर होंगे वो नागर शैली के अंदर होंगे। अब जो ये नागर शैली है, इस शैली की भी तीन उपशैलियां हैं, धीरे धीरे बटी हुई हैं उपशैलियों में। तीन उपशैलियों में बटा हुआ है ये मंदिर। ये मंदिर तीन उपशैलियों में बनते हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहली पंचायतन शैली। पंचायतन शैली के प्रकार के मंदिर कौन से होते हैं, नागर शैली में पंचायतन शैली के प्रकार के मंदिर कौन से होते हैं। ये जो मंदिर होते हैं इनके अंदर एक तो मुख्य मूर्ति होती है, और इस मुख्य मूर्ति के अलावा चार अन्य मूर्तियां और होती हैं। इस कारण इस मंदिरों को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। दूसरी शैली आती है हमारी महामेरु या गुर्जर प्रतिहार शैली। नाम से ही पता लग रहा है, गुर्जर प्रतिहार शैली। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजस्थान में जब प्रतिहार शासकों का शासन था, उस समय जितने भी मंदिर बने, प्रतिहार शासकों के द्वारा जो मंदिर बनाए गए, उन्हें महामेरु शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं। ये जो गुर्जर प्रतिहार होते थे, ये मुख्यतः सूर्य मंदिर या विष्णु मंदिरों का निर्माण कराते थे।
इसके बाद जो तीसरी शैली आती है वो आती है एकायतन शैली। एकायतन शैली केवल एक ही मूर्ति होगी, गर्भगृह होगा मंदिर का, गर्भगृह के अंदर केवल एक ही मूर्ति होगी। उस गर्भगृह के आगे का जो स्थान होता है उसको कहा जाता है सभा मंडप, और जो सभा मंडप के आगे का स्थान होगा उसे कहा जाएगा द्वार मंडप। देखिए, महामेरु शैली 8वीं से 12वीं शताब्दी के मंदिर, मंडौर, भीनमाल और ओशिया, इन इलाकों पर प्रतिहारों का शासन था। इस कारण प्रतिहारों ने मुख्यतः मंदिर यहीं पर बनाए हैं, और इसलिए मंडौर, भीनमाल और ओशिया के अंदर महामेरु शैली के मंदिर मुख्यतः पाए जाते हैं। सूर्य और विष्णु को समर्पित। अगली है हमारी एकायतन शैली। इस शैली के मंदिर में केवल एक ही मूर्ति होती है, गर्भगृह के अंदर मूर्ति होती है। गर्भगृह के आगे के स्थान को सभा मंडप कहा जाता है, सभा मंडप के आगे के स्थान को द्वार मंडप कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी शैली द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर में आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस प्रकार से इस शैली के मंदिर होते हैं। नीचे से आयताकार होते हैं, उसके बाद वर्गाकार होते हैं। देखिए, आइए पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में। इस शैली के मंदिर मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया द्रविड़ शैली के जो मंदिर होंगे वो मुख्यतः दक्षिण भारत के अंदर बने हुए होंगे। इस शैली में मंदिर के नीचे से वर्गाकार होते हैं। इस शैली के मंदिर नीचे से वर्गाकार, बीच में से गुंबदाकार और ऊपर से पिरामिड आकृति के होते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से नीचे से वर्गाकार, फिर ये गुंबदाकार और ऊपर से पिरामिड आकृति के होते हैं। अगला हमारा इसमें जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो रहेगी, इस शैली के मंदिर के प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, द्रविड़ शैली के मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था गोपुरम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अब राजस्थान में द्रविड़ शैली के मंदिर कौन सा है? मुख्यतः चोपड़ा मंदिर है धौलपुर के अंदर। इसके अलावा एक मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर, जो कि पड़ता है हमें हमारे अजमेर पुष्कर के अंदर। ये दोनों मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। इसके बाद आती है हमारी तीसरी शैली, मंदिर निर्माण की शैली, जिसे वेसर शैली कहा जाता है। वेसर शैली के अंदर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिक्स करके एक शैली बनाई गई, जिसे वेसर शैली कहा जाता है। ये जो मंदिर होते हैं ये मुख्यतः मध्य भारत में ही पाए जाते हैं। दोनों की मिक्सचर है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों की मिक्स शैली है। और कहाँ पर आके मिली? मध्य भारत के अंदर मिली। ठीक है। इसके बाद एक चौथी अन्य शैली भी मानी जाती है, वो मानी जाती है भूमिजा शैली, जो कि महामेरु या प्रतिहार शैलियों की नवीनतम शैली भी मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद हम अगला चलते हैं। हमारे अब मंदिर निर्माण की तीनों शैलियां पूरी होती हैं। कौन कौन सी थी? नागर, जो कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा द्रविड़, जो कि साउथ इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी वेसर, जो कि दोनों नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में यानी कि मध्य भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नागर शैली, वेसर से द्रविड़ शैली, बीच में वेसर शैली। अब हम मंदिरों को पढ़ते हैं। मंदिरों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मा जी के मंदिरों के बारे में। राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर कौन कौन से हैं? जी हाँ, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर कौन कौन से हैं? अक्सर हमें बताया जाता है कि भारत में या विश्व में ब्रह्मा जी का मात्र एक ही मंदिर है, जो कि पुष्कर अजमेर के अंदर है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य यह नहीं है। पूरे भारत में मुख्यतः ब्रह्मा जी के 4 मंदिर हैं, जिनमें से 3 राजस्थान के अंदर हैं और एक मंदिर गुजरात के अंदर भी बना हुआ है ब्रह्मा जी का। देखिए, राजस्थान के अंदर जो मंदिर है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहला जो मंदिर है वो पुष्कर अजमेर के अंदर बना हुआ है। दूसरा आसौत बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। तीसरा चीच बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। ये तीनों मंदिर हमें याद रखने हैं। राजस्थान में कौन कौन सी जगह ब्रह्मा जी के मंदिर हैं? पहला पुष्कर अजमेर के अंदर, दूसरा आसौत बाड़मेर के अंदर, तीसरा छींच बांसवाड़ा के अंदर। अब जो ये पुष्कर और छींच बांसवाड़ा वाला मंदिर है, इसके अलावा जो गुजरात का मंदिर है ब्रह्मा जी का, ये तीनों मंदिर एक साथ एक ही समय पर एक ही मुहूर्त में स्थापित किए गए थे। दक्षिण भारत से असल में हुआ क्या था, दक्षिण भारत से 3 पंडित आए थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, और उन्होंने एक ही मुहूर्त के अंदर इन तीनों मंदिरों की स्थापना करी थी। कौन कौन से थे? पुष्कर का अजमेर मंदिर, छींच बांसवाड़ा का ब्रह्मा जी का मंदिर, और चौथा वो तीसरा जो हमारा गुजरात के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये तीनों के बारे में सबसे पहले जानते हैं पुष्कर के अजमेर मंदिर के बारे में, पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कराया। विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर माना जाता है पुष्कर का मंदिर।
इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण के अंदर भी मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है किस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण के अंदर भी मिलता है, तो उसका नाम वह मंदिर कहलाएगा पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर अजमेर का ब्रह्मा जी का मंदिर, जिसका उल्लेख पद्म पुराण के अंदर भी मिलता है। आधुनिक निर्माता कौन है इसके? गोकुल चंद पारेख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर के आधुनिक निर्माता कौन है? वो है गोकुल चंद पारेख। असल में जब मुस्लिम आक्रांताएं, मुगलों का भारत में अधिकार था, भारत में राजवंश मुगलों का राज था, उस समय मुगलों ने भारत के बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। उनमें से एक मंदिर ये पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसके बाद में मुगलों के क्षतिग्रस्त करने के बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण गोकुल चंद पारेख जी ने कराया था। अगला मंदिर ब्रह्मा जी का जो है वो है आसोद बाड़मेर के अंदर। इसका निर्माण किसने कराया? खेतराम जी महाराज ने कराया। इस मंदिर में ब्रह्मा जी व सावित्री जी की मूर्ति एक साथ प्रतिमा स्थापित है। ब्रह्मा जी व सावित्री की एक साथ प्रतिमा स्थापित है। जबकि जो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है, इसमें सावित्री जी की मूर्ति साथ में स्थापित नहीं है, बल्कि सावित्री जी का मंदिर ब्रह्मा जी के पुष्कर के जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इससे कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, रत्नागिरी की पहाड़ी, वहां पर बना हुआ है। अगला हमारा छींच बांसवाड़ा का मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। इस ब्रह्मा मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है ब्रह्मा जी की, वो काले संगमरमर की निर्मित है और ये आत्मगत मूर्ति, यानी कि इंसान के बराबर की मूर्ति है, एक इंसान के जितनी बड़ी मूर्ति है। अब जो इस मंदिर में मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है। इस मंदिर में दो मूर्ति है। पहली जो मूर्ति है वो खंडित है और एक अंदर जो वास्तविक गर्भगृह में मूर्ति है वो पूर्णतः सही मूर्ति है, मतलब कहीं से भी खंडित नहीं है। एक्चुअली में इसके पीछे एक कारण था। हुआ क्या था, जब मुगल आक्रांताएं भारत के मंदिरों को तोड़ रही थी और उन्हें लूट रही थी, तब वह इस मंदिर में, छींच बांसवाड़ा के मंदिर में भी आई थी। और उनके आने से पहले ग्रामवासियों को पता लग गया था कि मुगल आक्रांताएं मंदिर को तोड़ने आ रही हैं और लूटने आ रही हैं। वास्तव में जो इस मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति थी वो सोने की मूर्ति थी। ग्रामवासियों ने पास में ही एक गड्ढा किया, उस गड्ढे में इस मूर्ति को छुपा दिया और यहाँ पर एक काले संगमरमर की दूसरी मूर्ति को लगा दिया। मुगल आक्रांताएं आई, उस मूर्ति को तोड़ा, देखा वास्तविक जो सोने की मूर्ति थी वो नहीं थी। अब उन आक्रांताओं ने सोचा कि हो सकता है ग्रामवासियों ने पास में ही कहीं गाड़ दिया होगा इस मूर्ति को, जो वास्तविक में सोने की मूर्ति थी। तो उन्होंने खोदना शुरू किया, पास में खुदाई करी। अब खुदाई करते करते इतनी खुदाई कर दी कि कुंड टाइप का बन गया और मूर्ति नहीं मिली, वो मूर्ति वहां से गायब हो गई। इसलिए पास में ही ब्रह्म कुंड भी है। इस ब्रह्म कुंड के बनने का कारण था उस मूर्ति को खोजना मुगल आक्रांताओं के द्वारा। वो सोने की मूर्ति को खोज रहे थे और खोजते खोजते इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि वहां पर ब्रह्म कुंड का ही स्थापना हो गई, ब्रह्म कुंड ही बन गया। अब वहां पर जो मूर्ति थी मंदिर में काले संगमरमर की, उसको भी मुगलों ने तोड़ दिया। तो ग्रामवासियों ने एक तीसरी मूर्ति स्थापित करी, वो भी काले संगमरमर की स्थापित करी, जो कि वास्तव में इस मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई है। और जो खंडित मूर्ति थी वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रखी हुई है मंदिर में। और खंडित मूर्ति के पास में ही सावित्री जी की भी मूर्ति रखी हुई है। और जो वास्तव में मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति रखी हुई है ना, उसके आस अगल बगल में ब्रह्मा विष्णु जी की भी और महेश जी की, यानी कि शिव जी की भी मूर्ति लगी हुई है। भारत में या विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की साथ में पूजा होती है, वो छींच बांसवाड़ा का मंदिर है। छींच बांसवाड़ा के मंदिर में तीनों की साथ में पूजा की जाती है। ये थे हमारे तीनों ब्रह्मा जी के मंदिर, जिनकी भी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी और कुछ कहानी भी उनसे रिलेटेड बता दी है। अगला मंदिर आता है हमारा सावित्री माता का मंदिर। सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी, जो कि रत्नागिरी की पहाड़ी पुष्कर अजमेर के अंदर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस मंदिर की पहाड़ी पर राजस्थान का रोपवे भी स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान का तीसरा रोपवे है। यानी कि इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक रोपवे बनाया गया है। अब राजस्थान के रोपवेओं की बात आई है तो मैं आपको राजस्थान में जो 4 रोपवे स्थापित किए गए हैं वो चारों बता देता हूँ। एक रोपवे है सुंधा माता का रोपवे, सुंधा माता जालौर में। एक रोपवे सावित्री माता पुष्कर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक रोपवे बना हुआ है सामूद के वीर हनुमान जी, चौमू जयपुर के अंदर। और एक रोपवे मनसापूर्णी कन्नी माता के मंदिर पे बना हुआ है, जो कि उदयपुर के अंदर है। इन रोपवेओं की लंबाई भी दे दी है मैंने। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कौन सा है,
तो सुंदा माता का रोपवे है जालौर के अंदर, और सबसे छोटा रोपवे पूछा जाए तो मनसापूर्णी करणी माता उदयपुर के अंदर। हमारा अगला मंदिर आता है कांचरिया मंदिर। कांचरिया मंदिर कहाँ स्थित है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। यह निम्बार्क संप्रदाय, जो राजस्थान के संत संप्रदायों में से एक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, उसकी प्रधान पीठ है यहाँ पर, निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, अगला हमारा मंदिर आता है जो कि है रंगनाथ जी का मंदिर, पुष्कर अजमेर के अंदर बना हुआ है। ये भी यही मंदिर है जो कि भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उससे कुछ दूरी पर ही ये मंदिर है, पुष्कर के अंदर रंगनाथ जी का मंदिर, जो कि भारत में द्रविड़ शैली का मंदिर है। अब हम कुछ ऐसे मंदिर पढ़ने वाले हैं जो कि सिर्फ राजस्थान में ही हैं। इनके अलावा यह मंदिर कहीं और नहीं है, राजस्थान के एकमात्र मंदिर है। राजस्थान के क्या, विश्व के भी एकमात्र मंदिर कहे जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा इंदिरा गांधी का मंदिर, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जो कि रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उनका मंदिर आचरोल जयपुर के अंदर बना हुआ है। रावण का मंदिर मंदौर जोधपुर के अंदर। अच्छा, मंदौर वाले रावण को अपना दामाद मानते हैं, रावण की ससुराल माना जाता है मंदौर को, इसलिए रावण का मंदिर अगर पूछा जाए, रावण का मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान में, तो मंदौर जोधपुर के अंदर स्थित है। विभीषण जो कि रावण के भाई थे, विभीषण का मंदिर कैथून कोटा के अंदर बना हुआ है। अगला आता है हमारा लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर के अंदर बना हुआ है। लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर, विश्व का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण जी भगवान का मंदिर भरत अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए मंदिर स्थापित किया था। अगला आता है रघुनाथ जी चूनावट का मंदिर जो कि सीकर के अंदर है। अगला आता है दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर, भारत में या राजस्थान में एकमात्र राम जी का मंदिर जिनकी दाढ़ी मूछ है वो है झुंझुनू के अंदर। दाढ़ी मूछ वाले राम जी का मंदिर झुंझुनू के अंदर। तो राजस्थान के एकमात्र मंदिर कौन कौन से हैं? सबसे पहला दूसरा रावण मंदिर जो कि मंदौर जोधपुर के अंदर है। तीसरा विभीषण मंदिर जो कि कैथून कोटा के अंदर है। चौथा लक्ष्मण मंदिर जो कि भरतपुर के अंदर है। पांचवा रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर जो कि सीकर के अंदर है। छठा दाढ़ी मूछ वाले भगवान राम का मंदिर जो कि झुंझुनू के अंदर है। आगे के मंदिर देखते हैं कौन सा पढ़ना है। हमारा अगला मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भगवान शिव का ही एक अन्य नाम है अचलेश्वर, जो कि है माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही, जिसको राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। यहाँ जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर शिव के अंगूठे की पूजा होती है, और यहाँ शिवलिंग ना होकर एक खड्डा बना हुआ है जिसको ब्रह्म खड्डा भी कहा जाता है, उसकी भी पूजा होती है। तो देखिए, अचलेश्वर महादेव मंदिर, माउंट आबू सिरोही, शिव के अंगूठे की पूजा होती है। राजस्थान में ऐसा मंदिर जहां पर शिव के अंगूठे की पूजा होती है वो है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। अगला, मंदिर के सामने मंदाकिनी कुंड बना हुआ है। इस मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर एक घेरा गड्ढा बना हुआ है जिसे ब्रह्म खड्डा भी कहा जाता है। इस मंदिर को भवराथल मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा लगी हुई है। अगर क्वेश्चन आए दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा किस मंदिर में स्थित है या कहां पर स्थित है, मंदिर पूछा जाए तो अचलेश्वर महादेव, कहां पर? माउंट आबू सिरोही के अंदर। दुर्सा आड़ा के बारे में मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ हम मंदिरों के बारे में ही जानेंगे। अगला आता है हमारा एकलिंग नाथ जी का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। कैलाशपुरी स्थान है नागदा के अंदर उदयपुर में। इस मंदिर की स्थापना मेवाड़ में जो गोहिल वंश था उसके जो संस्थापक थे बप्पा रावल, उन्होंने करी थी। तो मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देवता माने जाते हैं, और जो मेवाड़ के महाराणा हैं वो खुद को एकलिंग नाथ जी का सेवक भी मानते हैं। निर्माण किसने कराया? बप्पा रावल ने कराया। इस मंदिर का परकोटा, यानी कि इस मंदिर के चारों तरफ, जैसे कि ये मंदिर है, इस मंदिर के चारों तरफ एक दीवार टाइप की खिंचवाई, वो किसने करवाई? राणा मोकल ने कराई, जो कि बप्पा रावल के ही वंशज थे। इन सब के बारे में हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे।
पशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है एकलिंग नाथ जी को। पशुपात, अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान के अंदर पशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, कैलाशपुरी नागदा के अंदर एकलिंग नाथ जी का मंदिर। इस मंदिर के मुख्य भाग में एकलिंग जी की यानी कि शिव जी की एक चतुर्मुखी काले संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है। और जो इस मंदिर का गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर जो दरवाजे लगे हुए हैं वो चांदी के बने हुए हैं और एक दरवाजे पर श्री गणेश की प्रतिमा लगी हुई है और दूसरे दरवाजे पर शिव जी के अन्य पुत्र कार्तिकेय जी की प्रतिमा लगी हुई है, यानी कि उनको द्वारपाल के रूप में दिखाया गया है। अगला मंदिर आता है राजस्थान के सूर्य मंदिरों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सूर्य मंदिर स्थापित हैं। राजस्थान में मुख्यतः जो सूर्य मंदिर हैं वो हैं ओसिया जोधपुर के अंदर, अगला गलताजी जयपुर के अंदर, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थापित है। ओसिया जोधपुर, गलताजी जयपुर, झालरा पाटन झालावाड़ और बुढ़ाटीत कोटा, ये 4 मुख्य मंदिर हैं सूर्य मंदिर जो हमें याद रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओसिया जोधपुर वाले सूर्य मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने, प्रतिहार शासकों के बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं प्रतिहार वंश के वत्सराज प्रतिहार, उन्होंने कराया था। इसको राजस्थान का कोणार्क, भुवनेश्वर या ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर होने के कारण इसको राजस्थान का भुवनेश्वर या ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं उड़ीसा के अंदर जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसी प्रकार से जो राजस्थान के अंदर ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर बना हुआ है उसको भी ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ओसिया जोधपुर का जो मंदिर है वो खजुराहो मंदिर भी, राजस्थान के खजुराहो मंदिर भी कहलाते हैं। खजुराहो के मंदिर वास्तविक रूप से कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर पूछा जाए राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है तो ओसिया जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। अब अगला गलताजी जयपुर, गालब ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है गलताजी जयपुर वाले मंदिर को। गलताजी जयपुर में जो सूर्य मंदिर है उसे गालब ऋषि की तपोभूमि भी कहते हैं या मंकी वैली भी कहा जाता है। अगला आता है सूर्य मंदिर जो कि झालरा पाटन झालावाड़ में है। इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है तो वो झालरा पाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। इस मंदिर को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको पद्मनाथ भी कहा जाता है। किस नाम से और जाना जाता है, यानी कि झालरा पाटन झालावाड़ के 2 नाम हो गए सूर्य मंदिर के। एक तो हो गया 7 सहेलियों का मंदिर, दूसरा हो गया पद्मनाथ मंदिर। यह जो मंदिर है ये खजुराहो शैली में या महामेरु शैली में निर्मित है। इस मंदिर की रथिका जो है, इस यानी कि जो गर्भगृह कह सकते हैं, उसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान सूर्य के साथ साथ विष्णु की भी आकृति लगी हुई है। यानी कि पूछा जाए भगवान विष्णु और सूर्य दोनों की आकृति किस मंदिर, प्रतिमा किस मंदिर में है तो वो झालरा पाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर में है। और एक खास बात और, जो झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर है वो इस आकृति में बनाया गया है, ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य भगवान का रथ हो, सूर्य भगवान का रथ हो। आगे 7 घोड़ों की प्रतिमा बनाई गई है इस मंदिर में। मंदिर के बाहर देखिए, यहाँ स्थित सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को पद्मनाथ मंदिर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। यह मंदिर खजुराहो व महामेरु शैली में निर्मित है। इस मंदिर की रथिका में विष्णु जी एवं सूर्य की प्रतिमा एक साथ लगी हुई है। इस मंदिर का निर्माण सूर्य के रथ की भांति हुआ है जिसमें 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब जो कर्नल जेम्स टॉड हुए हैं, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है या कहते हैं घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, उन्होंने इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर का नाम दिया है। कौन से मंदिर को, क्वेश्चन आ सकता है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहा है तो वो झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर है। आप सभी ध्यान रखेंगे। या क्वेश्चन आ सकता है झालरा पाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से संबोधित किया तो वो चतुर्भुज मंदिर के नाम से संबोधित किया। अगला जो सूर्य मंदिर, आखिरी सूर्य मंदिर है, वो बुढ़ाटीत कोटा के अंदर है। बुढ़ाटीत कोटा के अंदर है। यहाँ पर हमारे सूर्य मंदिर समाप्त होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के जो मंदिर हैं, अन्य मंदिर हैं, उन्हें हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज मैंने आपको क्या क्या बताया? आज मैंने आपको भारत में मंदिर निर्माण की शैली बताया, जो कि नागर, द्रविड़ और वेसर, मुख्यतः 3 शैली थी। नागर शैली के अंदर 3 उपशैलियां थी, जैसे कि पंचायतन,
एकायतन, महामेरु या प्रतिहार शैली। उसके बाद मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख ब्रह्मा मंदिर बताए। उसके बाद में कौन कौन से बताए, वो एक छींच बांसवाड़ा के अंदर था, एक मंदिर था हमारा अजमेर पुष्कर के अंदर, और एक बाड़मेर के अंदर। तीनों मंदिर बताए। इन तीनों मंदिरों की खास बात बताई। जो पुष्कर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, जो छींच बांसवाड़ा का मंदिर है वो उसके बारे में खास बात बताई, और बाड़मेर वाले मंदिर का किसने निर्माण कराया। इसके बाद हमने दो शिवजी के मंदिर पढ़े। कौन कौन से पढ़े, एकलिंग नाथ जी का मंदिर और अचलेश्वर महादेव का मंदिर। अगला जो हमने पढ़ा वो पढ़े राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर। कौन कौन से थे, ओसिया जोधपुर के अंदर, अगला गलताजी जयपुर के अंदर, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, और एक बुढ़ाटीत कोटा के अंदर। निर्माण मुख्यतः सूर्य मंदिरों का प्रतिहार शासकों ने ही कराया था। ओशिया का जो जोधपुर का मंदिर है उसे राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बचे हुए जो भी सूर्य मंदिर हैं, बचे हुए जितने भी मंदिर हैं उनको पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो एग्जाम आपको राजस्थान के, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी कमी लगती है या क्या अच्छा लगता है उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।